आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से खबर है, जहां पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही बीजेपी का सुपर एक्टिव मोड देखने को मिल रहा है। 11:30 बजे चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई तो 12 बजे बीजेपी चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी हो गया। बता दें, 12:30 बजे बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई और एक बार फिर बीजेपी का सुपर एक्टिव मोड नजर आया। बता दें, लगातार बीजेपी की ओर से बात कही जा रही थी कि पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव नए प्रबंधन भवन से लड़ा जाएगा और जैसे ही बीजेपी चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ है उसके बाद एक बड़ी बैठक हुई। बीजेपी चुनाव प्रबंधन ने ये बैठक की है, इसमें चर्चा हुई है। एक बार फिर बीजेपी का सुपर एक्टिव मोड नजर आया है। तो आज आपको बता दें, राज्य निर्वाचन आयोग ने 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तारीखों का ऐलान हुआ और जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ तुरंत नए कार्यालय का उद्घाटन हुआ, बीजेपी के चुनाव कार्यालय का, और उसके बाद यहां एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। तो पंचायत चुनाव पर बीजेपी सुपर एक्टिव मोड में है। आपको बता दें, 28 जून को पहले चरण का मतदान होना है। ऐसे में बीजेपी पहले ही कह रही थी कि हम चुनाव के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं और अब आप देखिए सुपर एक्टिव मोड में बीजेपी नजर आ रही है। यही बीजेपी का काम करने का स्टाइल है, यही इस पार्टी का स्टाइल है। ऐसे ही इस पार्टी को हर वक्त चुनावी मोड में रहने की बात नहीं कही जाती। 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, 12 बजे चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हो जाता है और तुरंत एक महत्वपूर्ण बैठक होती है। तो बता दें, पंचायत चुनाव पर बीजेपी का सुपर एक्टिव मोड आप देखिए। अच्छे और सच्चे जनसेवक चुन के आए, जो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के गरीब कल्याण की योजना और विकास के कामों को क्रियान्वित करें, जो राज्य सरकार की योजनाओं को ठीक ढंग से जन जन तक पहुंचाएं। इसके लिए आवश्यक है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि चुनकर आए। मध्य प्रदेश के चुनाव आयोग ने भी ग्रामीण निकाय के चुनाव की आज घोषणा की है, आचार संहिता लागू हुई है। इसलिए मध्य प्रदेश के ग्रामीण निकाय और स्थानीय निकाय के चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारा नेतृत्व संकल्पबद्ध होकर के इस चुनाव को प्रतिबद्धता के साथ हम ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीतें। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनावी मैदान में आज से नहीं, बहुत पहले से चुनावी तैयारियों में जुटे हैं। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, यही है बीजेपी का काम करने का स्टाइल। एक बार फिर बीजेपी ने ये बता दिया है कि सुपर एक्टिव मोड में किस तरह से एक्टिविटीज की जाती हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी से सीखे। इसीलिए शायद इस पार्टी को हर वक्त चुनावी मोड में रहने की बात कही जाती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और भारतीय जनता पार्टी एक मैसेज भी देती है अपने कामों के जरिए और अपनी तैयारियों के जरिए कि हम हर जगह बढ़त ले लेते हैं, और ये बढ़त का ही बात कही जाएगी। एक तरफ निर्वाचन आयोग ने आज ही तारीख घोषित की, दूसरी तरफ चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हो जाता है, वो भी बेहद हाईटेक। मतलब हर सामान, हर बात, हर एक जिले की जानकारी, पंचायत की जानकारी आपको एक क्लिक के ऊपर दिखाई देगी। तो इस तरह हाईटेक उद्घाटन किया। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा मौजूद थे और उसके तत्काल बाद ही चुनाव प्रबंध समिति की बैठक हो गई। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। पंचायत चुनाव को लेकर जो मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग निर्विरोध जीत कर आए, तो उसको लेकर एक माहौल बनाने की बात कही गई है रणनीतिक तौर पर, वो भी आज दिखाई दिया है। उसके साथ ही नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा 2-4 दिन में हो जाएगी। उससे पहले कैसे प्रत्याशियों की घोषणा करना है, कैसे प्रत्याशियों का चयन करना, तो हम ये कह सकते हैं कि एक अलग रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है और हमेशा रणनीति दिखाई भी देती है। और कितने जल्दी काम किया जाता है, ये शायद उसी का हिस्सा था जिसकी आज बानगी देखने को मिली। बिल्कुल मनोज जी, धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही बीजेपी सुपर एक्टिव होगी और जिस तरह से लगातार एक्टिविटीज देखने को मिली, 11:30 बजे चुनाव की घोषणा, जैसे ही तारीखों की घोषणा होती उसके बाद 12 बजे पहले चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ। उसके बाद जो बैठक हुई, काफी महत्वपूर्ण बैठक इसे कहेंगे, क्योंकि तारीखों का ऐलान हो गया तो अब स्पष्ट हो गया है कब क्या एक्टिविटीज होनी है और चुनाव में किस तरह से अब आगे काम करना है, क्या कुछ तैयारियों की समीक्षा करनी है। तमाम विषयों पर इस बैठक में चर्चा हुई। तो बता दें, 12 बजे बीजेपी चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ तो वहीं 12:30 बजे से ही एक महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो गई। आप देखिए, इसीलिए शायद कहा जाता है कि बीजेपी हमेशा एक्टिव मोड पर रहती है और जो कहती है वो करके भी दिखाती है।
हर वक्त चुनावी मोड में कही जाने वाली ये पार्टी हर बार ये मैसेज देती है कि ये पार्टी चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती है। चलिए, तो बात तो हो गई है बीजेपी की, अब कांग्रेस का क्या कुछ कहना है। पंचायत चुनाव की जैसे ही घोषणा हुई तारीखों की, उसके बाद कांग्रेस क्या कहना चाहती है, क्या कुछ कांग्रेस का नजरिया है, आइए सुनाते हैं। मिश्रा जी बहुत बधाई आपको, पहले तो अध्यक्ष जी थैंक यू। और अध्यक्ष बनने के साथ ही आज पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई। कांग्रेस की क्या तैयारियां? भारतीय जनता पार्टी तो दावा कर रही है कि भले दलीय आधार पर ना हो, लेकिन तमाम जगह बीजेपी नजर आने वाली। जिस चेयर पर मैं आपके समक्ष बैठा हूं, उसका मैं पूरा श्रेय हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी को देना चाहूँगा कि उनके बिना आशीर्वाद के मुझे इतनी महती जिम्मेदारी नहीं मिल सकती थी। और उम्मीद करूँगा कि आप सबके सहयोग से मैं अपने नेता माननीय कमलनाथ जी के द्वारा सौंपे गए उस दायित्व को उनकी उम्मीद से अधिक खरा उतरने की कोशिश करूँगा। और जो मिशन 2023 है वो पूरा फतेह करने में, गिलहरी जिस तरह राम सेतु के लिए रेत लेकर आई थी, मेरी भी कोशिश होगी कि मैं गिलहरी बन के हमारे लीडर कमलनाथ जी के लिए काम करूं। पंचायत चुनाव को लेकर क्या तैयारियां बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये ऐसे दौर में हो रहे हैं, इसके तत्काल बाद फिर बड़े चुनाव भी होंगे 23 के। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पंचायत चुनाव गैरदलीय आधार पर होंगे, मगर जो कैंडिडेट होंगे वो तो विचारधारा को ही समर्पित होंगे। और जो मौजूदा हालात भारतीय जनता पार्टी की है, चाहे वो महंगाई हो, कोरोना से इस प्रदेश में हुई 2.5 लाख से अधिक मौतें हों, पेट्रोल डीजल की कीमतें हों, किसानों की समस्या हो, नौजवानों की समस्या हो, व्यापम से जुड़े मुद्दे हों, भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दे हों, उन सबसे आम जन एक पेचीदगी वाली जिंदगी जी रहा है। तो उन सबका आक्रोश इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ेगा। कांग्रेस क्या इन्हीं सब मुद्दों को लेकर मैदान में जा रही? बेशक पूरे देश के मुद्दे हैं, सिर्फ कांग्रेस के नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जितने भी गैर राजनीतिक दल हैं, उन सबके लिए यह मुद्दा है, देश के नागरिकों का मुद्दा है। और इन मुद्दों को हम लोग नहीं छुएंगे तो राजनीतिक अपराध होगा। 2023 को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। यदि मैं यहाँ बैठा हूँ तो भी 2023 का ही एक मिशन का अंग हूँ, जो हमारे लीडर माननीय कमलनाथ जी ने प्रारंभ कर दिया है। और पिछले 2 माह से आप देख रहे हैं कि कांग्रेस की गतिविधियाँ, उन्होंने एक के बाद एक जैसे कैलेंडर लेके माननीय कमलनाथ जी बैठे हों कि इस डेट को मुझे ये करना, उस डेट को ये करना, इस डेट को ये करना है। और जिस गति से वो प्लानिंग कर रहे हैं, वो गति में निश्चित तौर पर हम लोग सफल होंगे।